लालतवा से पूछा गया तो यही बोला, क्या बोला कि कुछ जानते ही नहीं है, हमें कुछ पता ही नहीं है। अरे हरामखोर, हम पूछना चाहेंगे कि उसी समय वहीं इसी जगह पे गला कटवा के और घर में बैठे हो, और आपकी गिरफ्तारी वहीं घर में से हुई है। आपके घर में से पूरी तलवार निकली है, तमाम तलवार निकली हैं। और भैया तलवार के अलावा उसके घर में कुछ था भी नहीं। हम तो काहे पूछिए, वकील साहब ये थोड़ी कहेंगे कि आप चले जाओ गर्दा तलवार उठा के गला किसी का काट दो, चूँकि वो बुद्धिजीवी होते हैं, LLB किए रहते हैं, पढ़े लिखे रहते हैं। और तुम्हारे जैसे थोड़ी जाहिल गवार की तरह उठाओ तलवार मार दो गर्दन छट जाए। लेकिन वही काम वो किया है, एक जाहिली की तरह किया भैया। और सब पूरा देश विदेश की गाली। दीवानी में लालता, रमेश, लालमोहन और राजेश आए थे। अब सोच लीजिए आप लोग कि जैसे ऐसा लग रहा था टीका लगाए थे और आप इस सब गाली दे रहे थे कि इतना निर्मम हत्या करके आज 15-16 साल के बच्चे को गला काट के, और इतना बड़ा महंत, इतना बड़ा पुजारी ये बन गया है। हरामखोर, बहुत सब गाली दे रहे थे भैया। अब बता दें कि नमस्कार, मैं श्रवण कुमार और आप देख रहे हैं समरस भारत न्यूज। दोस्तों, बीते दिनों जिस प्रकार से अनुराग यादव हत्याकांड मामले को लेकर के ग्राम प्रधान वीरेंद्र यादव द्वारा एक चकमार्ग खाली करवाया गया, लेकिन उसी के साथ साथ में इस पूरे घटनाक्रम पर वीरेंद्र यादव की पूरी नज़र बनी हुई है। और ग्राम प्रधान देखा जाता है कि हर मौके पर परिवार के साथ में खड़े रहते हैं, चाहे कोर्ट के अंदर तारीख की सुनवाई हो, चाहे लालता प्रसाद यादव जब जेल से पेशी के दौरान जब वो कोर्ट जा रहा होता है उस दौरान भी वो मौजूद रहते हैं। और मौजूदगी के दौरान उन्होंने क्या बातें की हैं और उनकी बातों से क्या आपको लगता है कि जिस प्रकार से जो अनुराग यादव के हत्यारे हैं उनके अंदर कोई डर का भाव दिखाई देता है? क्योंकि जिस प्रकार से वीरेंद्र यादव का कहना है कि तीनों के तीनों जो आरोपी हैं जब कोर्ट के अंदर पेश होने के लिए जाते हैं तो उनके चेहरे की मुस्कान और तिलक इस प्रकार के लगाए हुए रहते हैं, जिससे समझ में आता है कि वो कहीं मठाधीश हों और किसी प्रकार का बहुत बड़े संत और साधु दिखाई दे रहे हों। जबकि इतना बड़ा जघन्य अपराध करने के बाद में चेहरे पर बिल्कुल शिकन की रेखाएं नहीं है। और जिस प्रकार से लालता प्रसाद यादव जो कि मुख्य आरोपी है और इसी के घर के ऊपर बुलडोजर चलना है, तहसीलदार कोर्ट के अंदर सुनवाई चल रही है। और बीते दिनों किस प्रकार से तहसीलदार कोर्ट के अंदर क्या पूरा घटनाक्रम हुआ, क्या पूरा मामला हुआ, इस पूरी जानकारी को हमसे साझा कर रहे हैं वीरेंद्र यादव गांव के प्रधान। देखिए भैया, यही उम्मीद था। तहसीलदार साहब उस दिन 5 तारीख को कहे थे कि हम अगर कोई वकील साहब अगर कोई साक्ष्य नहीं मिला तो हम फाइल आप खारिज कर देंगे। तो हम लोगों को ये पूर्ण रूप से विश्वास था कि वो क्या साक्ष्य लेंगे, वो सरकारी ज़मीन है, ग्राम समाज की ज़मीन है, बंजर ज़मीन है, उसमें साक्ष्य क्या जुटाएंगे? वो तो बंजर है, एक बार नहीं कई बार हम नपाए भी हैं, तो बंजर की ज़मीन है, उसमें क्या साक्ष्य जुटा पाएंगे? लेकिन एक चीज़ है कि आज ये उम्मीदें थी कि खारिज भी होगा और बुलडोजर का आदेश भी होगा। आज हमारे ग्राम सभा के बहुत लोग आए थे, आज उम्मीदें लेके। अब समझ लीजिए कि हम तो आपके साथ इधर चले आए हैं, लेकिन वहाँ पे सब खड़े हैं। अभी चल के हम बताएंगे। नहीं, 14 तारीख को तारीख पड़ गई है। और किस कारण पड़ी है कि देखिए, जैसे मृत्यु कोई के लिखा नहीं रहता है, कब क्या किसी को हो जाए। तो कोई वकील साहब का देहांत हो गया, इसी कारण जो है 14 तारीख को डेट मिल गया है। और अब देखिए 14 तारीख को क्या होता है। अच्छा, 14 तारीख से अगली तारीख जी। आपके द्वारा क्या कदम उठाया जा रहा है प्रधान जी? देखिए भैया, जो हमारी बात आप कह रहे हैं, तो हमें भी जो कानूनी प्रक्रिया से हमें भी काम करना है। हम कानूनी प्रक्रिया से अपना कदम बढ़ाएंगे ताकि लालता के जितने नात रिश्तेदार या लालता वो या लालमोहन वो हो, वो अगर कहीं दीवानी जाए चाहे हाई कोर्ट जाए, हमें उस तरीके से चलना है कि कहीं हम उनसे फाइल से अपना फाइल कमज़ोर ना हो। वो कहीं भी अगर अपना दाखिल करेंगी तो उस फाइल में उनका हम लगा के खारिज करा देंगे, क्योंकि वो क्या अपना जताएंगे कि मेरा है तो ग्राम समाज की सरकारी ज़मीन, तो उसको खाली कराने में बहुत आसान रहेगा हमें। और कहीं भी जाएंगे उनसे लड़ाई लड़ने में भी बहुत हम आसान अपने आप को समझेंगे। और दूसरी बात कि देखिए, उम्मीदें आज की जो थी हमारे पूरे विश्व को, पूरे भारत को था, क्योंकि उस दिन यही बात हुई थी कि उस दिन कोई साक्ष्य अगर नहीं
पाया जाएगा तो वो चीज़ खारिज हो जाएगी। तो बता दें कि आपको कि साक्ष्य कुछ पाएंगे भी नहीं। आज अगर कोर्ट चली होती तो खारिज भी हो जाता, लेकिन मेरी जहाँ तक बात सवाल आप किए हैं तो हम आपको बता रहे हैं कि जो भी हम लोगों की समिति बैठक है, हमारा भी कार्य चालू है और हम इस कार्य को पूर्ण रूप से अपना जो प्रक्रिया चालू जो पूर्ण रूप से हम अपना फाइल तैयार कर लेंगे। उसके बाद हम अपना कदम आगे बढ़ाएंगे ताकि हमें कोई दिक्कत न हो, क्योंकि ज़बरदस्ती हमें कुछ करना नहीं है। इसीलिए आज ज़बरदस्ती करना होता तो जिस दिन हत्या हो उसी दिन मकान गिर गया होता, लेकिन हमें ज़बरदस्ती नहीं है, कानूनी प्रक्रिया से हमें काम लेना है और ताकि अंगुली कोई न उठा पावे हमारे ऊपर। आप समझ लीजिए कि अभी कचहरी में आप दीवानी में लालता, रमेश, लालमोहन और राजेश आए थे। अब सोच लीजिए आप लोग कि जैसे ऐसा लग रहा था टीका लगाए थे और आप लोग पूछे भी वहाँ पे टीका लगा के आए थे, कहीं मठ मंदिर बहुत बड़ा संत पुजारी है आए हैं और कोई मेडल वेडल जीत के आए हैं और जेल से आए थे, लेकिन टीका देखे थे आप कैसे लगाए थे। और उनको समझ लीजिए भैया कि कई सौ फ़ोन हमारे पास आया पूरे भारत पूरे विदेश से कि सब गाली दे रहे थे कि इतना निर्मम हत्या करके आज 15-16 साल के बच्चे को गला काट के और इतना बड़ा महंत, इतना बड़ा पुजारी ये बन गया है, हरामखोर। बहुत सब गाली दे रहे थे भैया। अब बता दें कि वकील आप लोग पूछे भी कि ये बताइए कि आपने गला काटा है, तो उसको सर मार रही थी, आपके कैमरे के सामने नहीं आ रहा था। और एक चीज़ क्या बोला लास्ट में पूछते पूछते ज़बरदस्ती आप लोग पूछे तो कहा कि वकील साहब से पूछिए। वकील साहब ये थोड़ी कहेंगे कि आप चले जाओ गर्दन तलवार उठा के गला किसी का काट दो, चूँकि वो बुद्धिजीवी होते हैं, LLB किए रहते हैं, पढ़े लिखे रहते हैं और तुम्हारे जैसे थोड़ी जाहिल गवार की तरह उठाओ तलवार मार दो गर्दन छट जाए। लेकिन वही काम वो किया है, एक जाहिली की तरह किया भैया और सब पूरा देश विदेश की गाली को दे रहे हैं। लालतवा से पूछा गया तो यही बोला, क्या बोला कि समझ लीजिए कि हम कुछ जानते ही नहीं हैं, हमें कुछ पता ही नहीं है। अरे हरामखोर, हम पूछना चाहेंगे कि उसी समय वहीं इसी जगह पे गला कटवा के घर में बैठे हो और उसके बाद तत्काल में हम पहुँचे हैं, कप्तान साहब पहुँचे और आपकी गिरफ्तारी वहीं घर में से हुई है। आपके घर में से पूरी तलवार निकली हैं, तमाम तलवार निकली हैं और भैया तलवार के अलावा उसके घर में कुछ था भी नहीं। हम तो कप्तान साहब के साथ में हले थे और देखिए उसके घर में कुछ नहीं था, ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे कुछ है ही नहीं है।